दोस्तों, करीब 50 साल की एक महिला अपने दो बेटों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाती। स्नान करने के बाद जैसे ही बाहर निकलती है, अचानक उसकी नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ जाती और अघोरी बाबा को वो बार बार एक टकटकी लगाए देख रही थी। कभी वो उनकी आंखों को देख रही थी तो कभी उनके ललाट को देख रही थी, कभी हाथों को देख रही थी। इस तरह से लगातार उनके आसपास चक्कर काट रही थी और इसके बाद वो एक जगह जाकर रुक जाती और लगातार जब बाबा की तरफ देख रही थी तो देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन अब जो आवाज थी वह निकल नहीं पा रही थी। जब बेटा ने अपनी माँ को इस रूप में देखा तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है, क्या दिक्कत, परेशानी? जैसे ही बेटे ने अपनी माँ से ये बात पूछी तो माँ कहने लगती है कि बेटा कुछ भी नहीं। तभी बेटा जिद करने लगता है, पूछता है कि माँ, आखिर ऐसी क्या बात है? मैंने इससे पहले तुम्हें कभी परेशान होते नहीं देखा। वो कहती है कि बेटा, जो व्यक्ति सामने साधु के रूप में है वो अघोरी के रूप में है। दरअसल वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता है। जैसे ही बेटे ने यह बात सुनी, बेटे को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। वो महिला अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। बेटा जाता है और पास में जाने के बाद बाबा के कान में कहता है कि बाबूजी, घर चलो, सब लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। जैसे ही बाबा ने उस लड़के की तरफ देखा तो उस लड़के ने कहा कि तुम चलना क्यों नहीं चाहते हो? तो बाबा ने फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा, एकदम से शांत हो जाते और वो अपनी मौन साधना में विलीन हो जाते। अब ऐसी स्थिति में घर वाले करें तो क्या करें? जब इस बात की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचती है तो उन्हें लग रहा था कि यहाँ किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो व्यक्ति अब से 27 साल पहले अचानक से लापता हो गया, वह महाकुंभ में जा करोड़ों लोग जा रहे हैं और अधिकार इस महिला को उसके पति ही क्यों मिलते हैं? आज की इन कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे तो वह बिछड़ा था और कैसे वह मिल जाते हैं। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है धनबाद, और धनबाद जिले का ही एक बोली टाउन लगता है। बोली टाउन के पास ही एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है श्यामनगर। दरअसल श्यामनगर गांव के कुछ लोगों का जत्था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में यहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वह पहुंचते हैं महाकुंभ के थाना महावीर जी क्षेत्र में, वह स्नान करके निकल रहे थे, अचानक ही गांव के उन 2-4 लोगों की नजर एक बाबा पर पड़ती है और बाबा को देखने के बाद वो देखते रह जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो कितना इत्तेफाक है। अपने गांव के जो ये गंगा सागर यादव है, साथ ही जो उनका बहुत खास दोस्त राजकुमार गोसाई, दोनों की शक्ल बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं दिखाई देती है। जब इस तरह की बातें गांव के लोग आपस में करने लगते हैं तो कहने लगते हैं कि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि दोनों की शक्ल जो दोनों गांव के हैं, यहाँ दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? होना हो क्योंकि वो 27 साल पहले ही अचानक से लापता हो जाते हैं। हो सकता है कि वह ही हो। अब जैसे ही गांव के उन व्यक्तियों ने उन दोनों से बातचीत करने की कोशिश की, जो कि एक साधु के रूप में थे, एक अघोरी के रूप में थे, उन्होंने इन बातों का जवाब देना उचित नहीं समझा और वो अपने काम में, अपने साधना में विलीन हो जाते। और इसी बात पर गांव वालों को कुछ शक होता है। सुबह होता है, इसी बीच में किसी ने चुपके से मौका पाते ही वीडियो बनाया, फोटो खींचा और फोटो खींचने के बाद अपने ही गांव के एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मुरली यादव होता है। मुरली यादव को फोटो और वीडियो भेजते हैं, कहते हैं कि जरा गौर से देखो, मुझे कुछ यहाँ पर कुछ अलग लगता है। जैसे ही मुरली यादव ने यह वीडियो फोटो देखा तो उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो फोटो जो वीडियो दिखाए गए थे, दरअसल ये कहानी श्यामनगर गांव की है। श्यामनगर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है देवालाल यादव। हालांकि देवालाल यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले उनके 4 बेटे होते थे। एक बेटे का नाम गंगा सागर यादव होता है, दूसरे का नाम प्रयाग यादव होता है, तीसरे का नाम मुरली यादव और चौथे का नाम बद्री यादव। दरअसल ये चारों बेटे अपना जो मेहनत करते थे, खाते कमाते थे, मजदूरी करते थे। इन्हीं में से एक बेटा होता है जिसका नाम गंगा सागर यादव होता है। गंगा सागर यादव दरअसल पशुओं का व्यापार करता था। कभी पशुओं को खरीदता था, कभी बेचता था, कभी दूध का कारोबार। इस तरह से लगातार कारोबार अपना कर रहा था।
यह बात साल 1998 की है। उसके भाई की शादी समारोह होने वाली थी। वो अपनी पत्नी से कहता है, धनवतो देवी, कि तुम्हारे पास नए कपड़े भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं शहर जाता हूँ और शहर से जाकर तुम्हारे लिए बढ़िया साड़ी लेके आता हूँ, तुम्हारे लिए बढ़िया से सामान लेके आता हूँ। जैसे ही इस गंगा सागर ने यादव ने अपनी पत्नी से यह बात कही तो पत्नी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसका अक्सर शहर जाना था, यह सब होता रहता था। दरअसल धनवतो देवी को एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है। वो लगभग 4 महीने की गर्भवती होती है। पति जब यहाँ से जाता है तो जाने के बाद फिर शाम को लौट कर नहीं आता है। भाई की शादी भी नजदीक आ चुकी थी और इसी तरह से 4 दिन बीत जाते हैं। दरअसल वो पहले भी इस तरह से गायब हो जाया करता था। जब पशुओं का व्यापार करता था तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाती। घर वालों ने नजदीकी थाने में जाकर गायब होने की रिपोर्ट करे। अब घर वालों की लगातार चिंता बढ़ रही थी। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद यह सूचना दी कि जो कि उसका पति है, जिसका नाम गंगा सागर यादव है, वह घर से लापता है। उसका हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहा। अपनी तरफ से प्रयास किया। पुलिस ने यह भी कहा कि तुम अपने तरफ से भी प्रयास करते रहो, रिश्तेदार दोस्तों जो भी हो उनके बारे में पता करो। तो एक बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम राजकुमार गोसाई होता है। राजकुमार गोसाई भी अपने घर से लापता था, गायब था। अब यह इसके बारे में बाद में लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि दोनों ही दोस्त कहीं लंबे निकल गए और इसीलिए वापस लौट कर नहीं आए। अब यहाँ पर घर वालों की चिंता लगातार बढ़ती चली जाती है। बड़ा इसीलिए रही थी क्योंकि इन दोनों का कोई अता पता चल नहीं पा रहा था, न ही राजकुमार गोसाई का और न ही गंगा सागर यादव का। जब आगे वक्त बढ़ने लगता है तो परिवार के लोगों की कुछ समय बाद एक सूचना मिलती है कि बिहार के राजधानी पटना के अंदर एक गाड़ी के अंदर यानी कि बस के अंदर एक एक्सीडेंट होता है और हो ना हो तुम्हारे पति यानी कि गंगा सागर यादव की भी मृत्यु हो चुकी है। परिवार के लोग इस सूचना के बाद मौके पर पहुंच जाते हैं। पटना जाने के बाद जो भी वहां पर कैजुअलिटी हुई थी उसमें वो अपने पति को या घायलों को पति को तलाश करना शुरू कर देती। धनवती नहीं मिलता है और वो परेशान होकर वापस लौट आते हैं। इसके बाद चाहे कोई मेला हो, चाहे कोई जगह हो, जहां भी कहीं पुलिस की तरफ से कोई गुमशुदा की रिपोर्ट मिलती थी या फिर अखबार, जहां भी वो प्रयास कर सकते थे वहां प्रयास कर रहे थे, लेकिन गंगा सागर यादव का कहीं भी कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा था। वो 4 महीने की जब गर्भवती थी तो उसके बाद उसका एक बेटा पैदा हो जाता है। बड़े वाले बेटा का नाम कमलेश होता है और दूसरे वाले बेटे का नाम विमलेश यादव रखा जाता है। वक्त का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और इनकी एक उम्मीद थी वह धीरे धीरे टूट रही थी, लेकिन धनवतो यादव की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं टूट रही थी। उसने अपने पति के लिए हमेशा सिंदूर लगाना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि गांव वालों ने तो यह मान लिया कि शायद कहीं ना उसको कोई दुर्घटना हो गई हो और कहीं वो मर गया हो, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा था तो आसपास चाहे देश के हो चाहे विदेश को हो, यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आ ही रहे थे। इसी बीच में झारखंड प्रदेश के जिला धनबाद का बुली टाउन के गांव चामनगर के रहने वाले गांव के कुछ लोग ने गंगा स्नान करने के लिए वहां पहुंचते हैं और उनकी नजर पड़ जाती है अघोरी बाबा पर। अघोरी बाबा के पास जब जैसे ही पहुंचते हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और इस बात की सूचना दे दी जाती है गांव वालों को। गांव में जैसे ही सूचना मिलती है धनवतो वाल अपने दोनों बेटों के साथ चाहे वो कमलेश यादव हो या विमलेश हो, परिवार के लगभग 10 सदस्य मौके पर पहुंच जाते हैं। चाचा या चचेरे भतीजे हो या कोई परिवार के सदस्य हो, लगभग 10 लोगों की संख्या 26 जनवरी 2025 को जब ये वहां पहुंचते हैं उसी जगह पर उसी इलाके में जहां पर उस बाबा का अपना खुद का टेंट खड़ा हुआ था, जहां पर उनकी अपनी पूरी टीम थी। वहां जाने के बाद वह महिला अपने पति को देखकर जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगती। बेटों को भी यकीन हो चुका था क्योंकि कोई पत्नी अपनी पति को आसानी से भूल नहीं सकती थी। इसके बाद उसे अघोरी बाबा से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तभी उसने कहा कि तुम भूल रहे हो, तुम मेरे पति हो। जैसे ही अघोरी बाबा ने यह बात सुनी, अघोरी बाबा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह किस तरह की बातें करे थी। तभी वहां पर सैकड़ों लोगों का जमघाट लग जाता है, मीडिया वाले भी आ जाते हैं और जब मीडिया वाले आते हैं तब महिला ने कुछ पहचान बताई। उन्होंने कहा कि इनका बायां हाथ टूटा हुआ है, आप इसकी जांच कर लीजिए। कुहनी बाहर निकली हुई है, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। ललाट पर एक गहरा घाव है, आप इसकी भी जांच करा लीजिए।
और आगे के 2 दांत बड़े हैं, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। यह कुछ पहचान थी जो मौके पर बताई गई थी। और पत्नी ने जो दावा करना शुरू किया है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दरअसल कोई व्यक्ति पर से अचानक लापता हो जाता है, 27 साल के बाद महाकुंभ में मिल जाता है। इस तरह की कहानियां या तो फिल्मों में या फिर किताबों में देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन ऐसा कोई सचमुच मामला सामने आ जाए तो लोगों का किसी से चमत्कार से वो कम नहीं लग रहा था। हालांकि किसी ने कहा कि इनके कान में तुम कहो कि बाबूजी कर चलो, सब परेशान हो रहे। जैसे ही कमलेश यादव बड़े वाले बेटे ने यह बात कही तो वह अब 29 साल का हो चुका था। वह जाता अघोरी बाबा के कान में कहता है कि बाबा अब घर चलो, तुम सब याद करते हैं, सब परेशान है, तुम्हारे लिए माँ को देखो, अभी तक भी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती है। जैसे ही अघोरी बाबा ने यह बात सुनी उन्होंने कहा कि मेरे कान में सिर्फ महादेव की आवाज आती है, इसके अलावा मैं कोई बात सुन नहीं पाता हूँ। अब यह बात सुनने के बाद बेटे को भी परेशानी हो जाती है, छोटा बेटा भी परेशान हो जाता है। छोटा बेटा भी बताता है जब तुम जाते हो तो मैं 4 महीने का था, माँ के गर्भ में पल रहा था, अब तो घर चलो। माँ, बेटा, पत्नी, परिवार के बाकी सदस्य रो रो कर अघोरी बाबा के सामने कह रहे थे घर चलने के लिए, लेकिन अघोरी बाबा ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, वो बनारस के काशी का रहने वाला है, उसके पिता है, माता है, परिवार है, मैं उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, उसने बचपन देखा है, उसके दोस्त भी हैं, वह 20 साल तक गांव में रहकर साधना करता रहा। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, वो व्यक्ति नहीं है जो आपको लग रहा है। दरअसल जैसे ही ये बात वो बाबा कहते हैं तभी कमलेश और विमलेश एकदम खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये सच बोल रहे हो तो चलिए अपना गांव दिखाए, अपने परिवार से मिलाए, अपने बच्चों से मुलाकात कराए, अपनी पत्नी से मुलाकात कराए, हम भी उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यकीन नहीं होगा, लेकिन जब बात मिलवाने की आती है तो अचानक ही एक काली माई, एक साध्वी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे पति को परेशान नहीं कर सकते हो। जब उसने पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कहती है कि मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ और आपने किसी ने भी इनको परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सबकी जान ले लूंगी। इस तरह की बातें भी उस महिला ने की और पत्थरबाजी भी करना शुरू कर दिया। मामला पुलिस तक भी पहुंच जाता है। जब पुलिस तक पहुंचता है, मीडिया तक पहुंचता है, सारे लोगों तक यह कहानी बड़ी विचित्र सी कहानी लग रही थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पुलिस के पास एक सूचना दी जाती है। पुलिस से कहा जाता है कि आप डीएनए टेस्ट कर लीजिए, अगर डीएनए टेस्ट में ये फेल हो जाता है मामला तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से इस तरह से नहीं जा सकते। हालांकि पुलिस ने, प्रशासन ने उस परिवार को किस तरह से समझा बुझा कर शांत कर दिया। इन सब का अता पता ले लिया गया ताकि भविष्य में इस मामले की जांच पड़ताल की जा सके और जांच पड़ताल करने के बाद जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो किया जा सके। क्या वाकई में एक अघोरी है? क्या वो वाकई में बनारस के काशी का रहने वाला है, या तो वाकई धनवती देवी का पति गंगासागर यादव है? अभी इस बात की जांच होनी बाकी है। जिस तरह से बाबा जी यानी कि अघोरी महाराज लगातार नजरें बचा रहे थे, उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक तो होता ही है। और यह एक तरह या कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि ललाट पर चोट का निशान या साथ में उसका एक दोस्त था राजकुमार गोसाई, उसकी भी शक्ल गांव के उस व्यक्ति से मिल रही थी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दुनिया में अजब गजब तरीके चमत्कार होते हैं, यह भी एक चमत्कार ही है। यदि सचमुच इसका पति निकला तो वाकई अपने आप में यह एक बेहतरीन, एक अनोखी कहानी हुई, जो शायद आपसे पहले कभी किसी ने संजीव रूप में तो नहीं होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।